हाल ही में निकिता शर्मा निवास की 11वीं और सबसे छोटी बहू बनकर आई थी, जहां उसकी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 जेठानियां थीं, जिनके होने से निकिता को लगा था कि काम में हाथ बटेगा। लेकिन निकिता जब से अपने ससुराल आई थी तब से उसकी सारी जेठानियां आलसी हो चुकी थी। हे भगवान, मुझे मालूम नहीं था कि शादी के बाद ये दशा हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ऊपर भी तो प्यार का भूत सवार था और उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दिखाई दे रहा था। पर सच्चाई तो ये है कि प्यार सिर्फ 4 दिन का रह गया और जीवन भर जेठानियों की गुलामी करना ही मेरे नसीब में लिख गया है। इसी बीच निकिता की जेठानी नेहा उसे आवाज लगाने लगती है। निकिता चूल्हे की आंच धीमी करके नेहा के कमरे में जाती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था। खाना बन गया क्या? हाँ दीदी, रोटी मैंने बना दी है और एक सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी सब्जी बस थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाएगी। आप बताओ क्या काम है? चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि खाना लगभग बन ही चुका है। वो मुझे आज अपने बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, तो तुम मेरे जरा अच्छे से बाल बना दो। तुम्हें तो पता ही है मुझे सिर्फ और सिर्फ वही हेयर स्टाइल पसंद आता है जो मेरी प्यारी देवरानी बनाती है। अच्छा ठीक है दीदी, रुको मैं अभी आपके बाल बना देती हूँ। तभी जेठानी रेखा भी वहां आ जाती है। अरे निकिता, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ दीदी, बताइए। अरे वो आज ना सुबह से ही तेरे जेठ जी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो तू उनके लिए जरा काढ़ा बना दे। वो जब तक काढ़ा नहीं पीते तब तक उनकी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है, तो जल्दी से काढ़ा बना दे। अरे पर निकिता, पहले मेरा हेयर स्टाइल बना दो। तुम्हें पता है ना कि मुझे बाहर जाना है, बच्चों की मीटिंग है स्कूल में। अरे पर मीटिंग से ज्यादा जरूरी मेरे पति के लिए काढ़ा बनाना है। निकिता, तुम मेरे लिए पहले काढ़ा बना दो। तभी वहां पर निकिता की जेठानी सुचिता और बबीता भी आ जाती है और वो दोनों निकिता से कहती हैं, अरे निकिता, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें पता है घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है। अरे हद होती है किसी चीज की, कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें। अरे भाई जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा दीदी ठीक है, मैं भी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अरे कपड़े बाद में प्रेस करना, पहले मेरे लिए भोग बना दो ताकि मैं भगवान जी को चढ़ा पाऊं। मेरे पूजा करने का टाइम हो चुका है। इसी तरह से निकिता की सारी जेठानियां रोज सुबह शाम उसकी रेल बनाया करती थी। बेचारी निकिता अपनी जेठानियों की वजह से परेशान हो जाती थी, लेकिन घर में सबसे छोटा होने की वजह से वो किसी से भी कुछ नहीं कह पाती थी। और इसी तरह से समय का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक सुबह करीब 4 बजे निकिता की जेठानी सुचिता निकिता को जगाती है और कहती है, अरे निकिता, तुम अभी तक सो रही हो? अरे सुबह के 4 बज गए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे सुबह 5 बजे ही मंदिर जाना है और अभी तक तुमने पूजा की कोई तैयारी नहीं की। दीदी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखो ये बहानेबाजी मत बनाओ, जितना बोला जाए उतना करो। निकिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन तब भी वो अपनी जेठानी की बात मानकर नहा धोकर पूजा की तैयारी करने लगती है। और सारा सामान तैयार करने के बाद निकिता पूजा की थाल अपनी जेठानी सुचिता को देते हुए कहती है, दीदी ये लो, आपकी पूजा की थाल तैयार है। अब आप आराम से मंदिर जाओ, मैंने सब कुछ कर दिया है। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा आराम करना हो तो जाकर कर लो। बेचारी अब क्या ही आराम करती, क्योंकि 10-10 जेठानियों को संभालना आसान थोड़े ना है। सुचिता के जाते ही नेहा भी वहां आ जाती है और नेहा निकिता से कहती है, निकिता, अब जब तुम उठी गई हो तो जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। बेचारी न चाहते हुए भी किचन में जाकर चाय बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह से जेठानियों को घर में मुफ्त की एक नौकरानी मिल चुकी थी और घर का सारा काम अकेले निकिता ही किया करती थी। तो वही जेठानियां आराम से सोफे पर बैठकर फोन या तो टीवी में मस्त रहा करती थी। बेचारी निकिता बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ सुमन को फोन करती है। मम्मी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर आना है, मैं यहाँ बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सही कहा था आपने, 10-10 जेठानियों को संभालना आसान नहीं है। इस घर में जब से आई हूँ तब से बस काम ही काम किए जा रही हूँ। अरे 5 मिनट आराम करने को भी नहीं मिलता मुझे। इन लोगों को लगता है कि मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो मुझसे बड़ी सारी जेठानियां मुझ पर हुक्म चला सकती हैं, अपना हर काम करवा सकती हैं। अरे कोई मेरे बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करता। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था निकिता, पर नहीं, तेरे सर पर तो प्यार का भूत सवार था। तुझे उस वक्त अपने माँ बाप बुरे लग रहे थे, पर कोई बात नहीं। अगर तुझे लगता है कि तुझे यहाँ आना चाहिए तो आ जा, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
निकिता खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी सबसे पहले अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से मायके जाने की परमिशन ले लेती है। सास भी निकिता को उसके मायके जाने की परमिशन दे देती है। निकिता अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहां पर निकिता की जेठानी नेहा आ जाती है। क्या बात है निकिता, तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? दीदी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वो भी 6 महीनों के लिए। क्या 6 महीने? 6 महीने के लिए जा रही हो तुम अपने मायके? अरे किससे पूछा तुमने मायके जाने से पहले? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना निकिता? अरे इस घर के काम कौन करेगा? तुम सब करोगी? तुम सब यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई हो क्या? या फिर तुम्हारे माँ बाप ने इतना दान दहेज दे दिया है कि तुम्हें इस घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं है? अरे भाई, क्यों तुम लोग निकिता के साथ इतना बुरा करते हो? मैं देख रही हूँ कि जब से निकिता इस घर में आई है तब से तुम सबके हाथ पैरों में तो जंग लग गया है। सास को गुस्सा आता है और सास गुस्से में नेहा को खूब सुनाने लगती है। तभी वहां पर भाग भाग कर सारी और भी जेठानियां आ जाती हैं। उन सबको देखकर सास का पारा और भी हाई हो जाता है। जिस तरह से यहाँ भागते हुई आई हो, इस तरह से भागते भागते काम भी कर लिया करो घर के। अरे निकिता को इस घर में आए हुए अभी ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम सबने मिलकर निकिता को परेशान करना शुरू कर दिया। और तुमने क्या सोच लिया कि निकिता के यहाँ आने से तुम सब इस घर की सास बन जाओगी? अरे अभी मैं जिंदा हूँ, समझ आया तुम सबको? पर माँ जी, निकिता इस घर की सबसे छोटी बहू है और हम सब बड़ी हैं, और एक जेठानी होने के नाते अगर हमने निकिता से थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम करवा भी लिए तो क्या बिगड़ गया इसमें? हाँ, सुचिता बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। और नहीं तो क्या, निकिता हम सबसे छोटी है और हम सब लाड प्यार में उस घर के थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं उससे, तो इसमें क्या बिगड़ गया? अरे वो इस घर की छोटी बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग लाड प्यार में उससे घर का काम ही कराओ। अरे लाड प्यार में कभी उसे आराम भी करवा लिया करो। घर की बड़ी बहू हो ना तुम सब। इसकी 10 जेठानियां, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम बड़ी बहनों की तरह उसे प्यार से खाना बनाकर खिलाओ? पर नहीं, काम करवाने के वक्त तुम्हारे अंदर की जेठानी जाग जाती है। रहने दीजिए माँ जी, इन सबको बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक चलती फिरती काम करने वाली मशीन हूँ। मुझे घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्हें समझना चाहिए कि घर में टोटल 25 लोग रहते हैं और एक अकेला आदमी 25 लोगों का काम नहीं कर सकता है। इन्हें मेरी हेल्प करवानी चाहिए थी, पर नहीं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और ये 10 मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए ये मुझे कुछ भी करवा सकती हैं। निकिता, तुझे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं खुद ध्यान दूंगी कि कौन क्या काम कर रहा है इस घर में। मैं सबके लिए अलग अलग काम बांट दूंगी, चाहे जेठानी हो या देवरानी, हर किसी को बराबर से इस घर के काम करने हैं। सारी बातें सुनने के बाद 10 जेठानियों का सिर शर्म से झुक जाता है और वो सब के सब निकिता और अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ जी। जानी अनजानी में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें ऐसा लगता था कि हम जेठानियां हैं, इसलिए हम अपनी सबसे छोटी देवरानी से अपने घर का और अपना खुद का सारा काम करवा सकते हैं। पर हम ये भूल गए कि आखिर वो भी तो एक इंसान है ना, उसे भी आराम करने की जरूरत है। निकिता, तुम मुझे माफ कर दो, और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे तुम्हारे साथ मिलकर घर का सारा काम करवाऊंगी। और इस तरह से निकिता मायके भी नहीं जाती और उसकी 10 जेठानियों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अब से वो सभी साथ मिलजुल कर अपने ससुराल का काम किया करती हैं।